इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन्स सेमीफाइनल, विमेन्स वर्ल्ड कप का यह सेमीफाइनल जो कि इंडिया ने जीत के दिखाया, यह किसी अच्छे सपने से कम नहीं था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16 बार हरा के आ रही थी और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हमने उस पॉइंट पे आके जख्म दिया है जहां से वो उभर नहीं सकते हैं। यह जीत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पर्सनल फील हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम रही है जिसने हमें हर समय, हर एक बड़े मैच में, हर एक बड़े टूर्नामेंट में आके परेशान किया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हराना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात साबित हो जाती है क्योंकि ये वो टीम है जो लगातार 7 वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी। साथ ही साथ आपको पता है कि इस पूरे मैच की जो नायिका रही हैं जेमाइमा, जिन्हें आज हर कोई सुपरस्टार कह रहा है, जिन्हें हर कोई आज एक बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट तरीके से, एक बहुत ही ज्यादा मेहनती, एक बहुत ही ज्यादा आउटस्मार्ट, एक बहुत ही ज्यादा बिजी क्रिकेटर के तौर पर ना जाने कौन कौन से वर्ड्स कॉइन कर रहा है, उनके लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपनी स्टेटमेंट में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि वो इस टूर्नामेंट में हर दिन रोई हैं, हर एक बार रोई हैं। क्यों रोई हैं, क्या थी पूरी वजह, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको समझ आएगा कि क्रिकेटर के लाइफ में ऑफ दी स्क्रीन भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो चलती हुई रहती हैं। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और जेमाइमा रॉड्रिक्स। 127 की नॉट आउट पारी, 14 चौके, पता था कि मैच को कहां से कैसे घुमाना है, किस तरीके से एक्सेलरेट करना है। आपको पता है जब उनसे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि आपने इस चीज को अचीव कैसे किया, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं 80-90 रन के बाद ही थक चुकी थी, मेरी बॉडी और नहीं कर पा रही थी। आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। और इसकी वजह क्या थी? वजह थी बिजी फील्डर। आपको पता है जेमाइमा अगर फील्ड में है तो वो सबसे ज्यादा बिजी फील्डर्स में से रहती हैं, अपनी बॉडी ऑन लाइन रख देती हैं, कई सारी शॉट्स को बचाती हैं, कई सारे चौकों को 1 या 2 में ही वो समेट के रख देती हैं। ऐसे में इतनी 50 ओवर की फील्डिंग के बाद आके 3 नंबर पर ही बैटिंग करना, वो भी तब जब पहले दोनों विकेट बहुत जल्दी गिर गए हो, किसी भी बैटर के लिए आसान नहीं होता है। पर जेमाइमा ने कर दिखाया। उन्होंने ना केवल 50 ओवर फील्डिंग की बल्कि 50 ओवर बैटिंग भी की और इसी दौरान एक ऐसी चीज बाहर निकल के आई है जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया है। जी हां, ये वो चीज है जो जेमाइमा ने खुद कबूल किया और जेमाइमा ने खुद कहा है कि भाई इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में रोती रही हूं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेमाइमा ने कहा क्या है। जेमाइमा कहती हैं कि सबसे पहले पिछले साल मुझे इसी विश्व कप से बाहर कर दिया गया था। 2022 वर्ल्ड कप की बात करते हुए वो ये कहती हैं, इस साल में आई और सोचा ठीक है, कोशिश करती हूं। मैं अच्छी फॉर्म में थी और सोचा चलो इसे और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ होता रहा और मैं कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकी। मेरे आसपास अद्भुत लोग हैं जो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। इस पूरे दौरे में मैं लगभग हर दिन रोई हूं। मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, बहुत चिंता थी। फिर बाहर होना मेरे लिए एक और चुनौती थी। तो जेमाइमा यहां पे यही कहते हुए नजर आती हैं कि जो इंग्लैंड मैच में टीम कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें बाहर बैठाना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं मेरे को मेंटल एंजाइटी दे रहा था। आपको पता है कि किस तरीके से जेमाइमा को 2022 वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया गया था और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के बाद जब जेमाइमा की मदर से, उनकी मां से यह पूछा जाता है कि आप उनके इस पूरे सफर पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2022 वर्ल्ड कप में जब जेमाइमा ड्रॉप हुई थी तो वो हर दिन रोया करती थी। वो एक तरीके से मेंटल एंजाइटी का शिकार हो चुकी थी और हमारे सामने वो अपनी इमोशंस को ऐसे रखती थी जैसे चलो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हूं। बट अंदर ही अंदर शी वाज वेरी मच इन डिप्रेशन, जहां पे एक तरफ उन्हें यह लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूं, किस तरफ ये गाड़ी जा रही है। पर साथ ही साथ उन्होंने एक लंबा मेंटल ब्रेक लिया। इसके बाद से वापस वो फील्ड पे आई, अपने कोचेस को अप्रोच किया, लोकल मैदान में गई। वहां पे जाके उन्होंने ना केवल मेल बॉलर्स बल्कि फीमेल बॉलर्स दोनों को फेस ऑफ किया नेट्स में। बहुत ही लंबा ग्राइंड था और उसके बाद जेमाइमा भी खुद ये कहते हुए नजर आई कि 2022 वर्ल्ड कप में ड्रॉप हुई थी। इस बार मैं ये सोच के आ रही थी कि मेरी फॉर्म अच्छी है, मैं अच्छा करूंगी, पर लगातार 2 बार मैं डक पे आउट हुई थी। इसके बाद से एक मैच आता है जिसमें मुझे बाहर बैठा दिया जाता है। ये सारी चीजें मुझे एंजाइटी देते जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं अच्छे फॉर्म में हूं, फिर भी मैं इस तरीके से लगातार फेल क्यों हो रही है
और फिर आता है वो न्यूजीलैंड वाला मैच जहां पे उनकी तरफ से कैमियो देखने को मिलता है और फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस 127 नॉट आउट, पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। और इसके बाद उन्होंने यही कहा कि मैं बस एक चीज पे बिलीव कर रही थी, वो थी बाइबल पे, और मैं लगातार अपने ये भगवान को याद कर रही थी, उनसे यही बोल रही थी कि बस मुझे ये शक्ति दो कि मैं इस चीज को और बेटर तरीके से अप्रोच करके मैच को फिनिश कर सकूं। और ये बिल्कुल मैं और आप हैं। आप देख लीजिए, जब भी हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा घटता है या फिर हम अपने लाइफ की बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टेज में रहते हैं, जब हमारे साथ चीजें नेगेटिव हो रही होती हैं, तो हम एक उजाले पर भरोसा करते हैं। आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आप उस भगवान को याद करते हो कि हे भगवान मेरे साथ सब कुछ ठीक हो। कुछ ऐसा ही इस पूरे टूर्नामेंट में भगवान पे भरोसा रखते हुए जेमाइमा भी आई थी। उन्होंने बताया कि भाई विमेन्स वर्ल्ड कप अब एक नेशनल लेवल पे सेंसेशन बनने वाला है, जैसे 1983 के बाद मेंस वर्ल्ड कप और मेंस क्रिकेट बना है। और इस जीत ने कहीं ना कहीं हर एक घर में यह तो तय कर दिया है कि अगले 10 साल में एक नई जेमाइमा आपको देखने को मिलेगी, नई स्मृति मानधना देखने को मिलेगी, नई हरमनप्रीत कौर देखने को मिलेगी। तो ऑफ द स्क्रीन भी बहुत कुछ फेस किया जेमाइमा ने। आपको हमने बताया कि किस तरीके से वो मेंटल एंजाइटी का शिकार हो रही थी, हर रात रोती थी, बट ये सब कुछ जो बिल्डअप था, ये था इसी फाइनल स्टेज के लिए, जहां पे जेमाइमा को आना था और जेमाइमा को छाना था, उन्हें रूल करना था। और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक तरफा हरा के ये चीज साबित कर दिया कि हमारी छोरियां कभी भी छोरों से कम नहीं है। अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इंस्पिरेशनल स्टोरी सबको बताइए कि जीवन में बस एक चीज याद होनी चाहिए कि आपको हार नहीं मानना है। जेमाइमा की स्टोरी इस चीज की परफेक्ट एग्जांपल है। और साथ ही में न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।